आज नरेंद्र मोदी अपने तीसरे कार्यकाल के लिए शपथ लेने वाले हैं, जिसको लेकर देश भर के बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। वहीं बीजेपी विधायक खजान दास का कहना है कि हमने भी बहुत सारे सपने संजोए रखे हैं और जब पीएम मोदी ने केदारनाथ की धरती पर कदम रखा था तब उन्होंने ये बात भी कही थी कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा, इसलिए हमें भी पीएम मोदी से काफ़ी उम्मीदें हैं। विधायक का कहना है कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने से राज्य में रुके कामों को और गति मिलेगी। देखिए, मैं सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार शपथ लेने पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि तीसरी बार भारत का नेतृत्व कर रहे हैं और भारत के जनमानस के लिए जिस प्रकार से उन्होंने सोचा कि विकसित भारत 2047 का जो लक्ष्य है उसको हम पूरा करेंगे। और उत्तराखंड की अगर बात करें, उत्तराखंड के लिए बहुत सारे सपने हमने संजोए हैं और उन्होंने भी कहा था कि ये दशक उत्तराखंड का होगा। जब केदारनाथ की धरती में उन्होंने पैर रखा था तो उस समय उन्होंने कहा था। उसी सपने को साकार करने के लिए, उसे पूरा करने के लिए हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी प्रयासरत हैं, काम कर रहे हैं और आगे बहुत बड़ी आशाएं हैं। हमारी जो समस्या हैं उत्तराखंड के लिए वो बहुत आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हुए और यहाँ पर हमको आर्थिक मदद भी। बीजेपी सरकार तीसरी बार केंद्र में सरकार बनाने जा रही है। वहीं अब उत्तराखंड में मंत्रिमंडल को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट का कहना है कि राज्य की एक मात्र महिला सांसद माला राज्यलक्ष्मी शाह को केंद्रीय मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी महिला सशक्तिकरण की बात करती है तो इसलिए महिला को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। राज्य में पहले भी मंत्री बनाए गए थे लेकिन वो राज्य की अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर सके, इसलिए इस बार महिला सांसद माला राज्यलक्ष्मी शाह को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिलनी चाहिए। राज्य की जनता निश्चित तौर पर इससे निराश है और मुझे लगता है कि इस बार 2 केंद्रीय मंत्री मंडल जो के पद जो है राज्य को मिलने चाहिए, वो भी कैबिनेट स्तर के। और अगर महिला सशक्तिकरण की बात करती है और महिला को जो है केंद्र में मंत्री बनाया जाता है तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी। वैसे भी महिला शक्ति के बदौलत ही भाजपा ने ये जीत जो है दर्ज की है। अब ये भाजपा का अंदरूनी मामला है, वो क्या निर्णय लेती है, किसे मंत्रिमंडल में स्थान देती है, लेकिन जिसे भी स्थान दे उसको ये जरूर हिदायत दी जाए कि वो राज्य की उपेक्षा ना करे, राज्य के विकास कार्यों को नजरअंदाज ना करे और राज्य के लिए पूरी जी जान से जो है उपलब्धियां हासिल करे। वैसे पिछले अनुभव हमारे कड़वे हैं। आज शाम 7:15 पर नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। ऐसे में उनके सफल कार्यकाल और उनकी लंबी आयु के लिए उत्तरकाशी जिले के मंदिरों में पूजा अर्चना का दौर सुबह 4 बजे से ही जारी है। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में तीर्थ पुरोहित सुबह 4 बजे से पीएम मोदी के सफल कार्यकाल के लिए विशेष पूजा कर रहे हैं। वसंतम मानंद कंदम हत पाप विंदम वाराणसीनाथ मनाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणम प्रबद्धे। बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की जय। हमें सब प्रसन्नता है कि हमारे भारतवर्ष के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दास मोदी जी हमारे इस बार आज के दिन 9 तारीख को रविवार के दिन शुभ मुहूर्त पर वे 7:15 बजे जो है प्रधानमंत्री के पद का शपथ ग्रहण कर रहे हैं। इसलिए तो हम अपेक्षा करते हैं, कामना करते हैं वो पूरे विश्व में जो है इस पर अपनी छवि बनी है और आगे भी बढ़ाते रहेंगे। मंत्रार्थम सफला संतु पूर्णा संत मनोरथान शत्रुणाम भुजना सस्तम मित्राणाम उदेस्तवा। सर्वप्रथम बात ये करूँ, हमारी जो तीसरी बार जो ये यशस्वी और सर्वप्रथम इसके जो सनातन धर्म को जो बहुत विश्व की काफ़ी आगे तक ले जाने वाले ऐसे यशस्वी जो हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी, उनके इस तीसरे शपथ ग्रहण में हम भगवान विश्वनाथ जी से बहुत ज़्यादा प्रार्थना करते हैं कि वो स्वस्थ रहें, चित रहें और ऐसे हमारी जो सनातन धर्म की श्रृंखला को पूरे विश्व में फैलाएँ। इन शब्दों के साथ उनकी वजह से ही हम यहाँ पे
पूजा अर्चना वंदन जो करें, जिससे उनका जो ये जो 5 साल का जो कार्यक्रम है जो बहुत अच्छे ढंग से चले। भगवान विश्वनाथ जी से, हम उत्तराखंड से, काशी विश्वनाथ से भगवान विश्वनाथ की इस पवित्र पावन और माँ शिव शक्ति के सानिध्य में भगवान की ये शुभकामनाएं करते हैं कि हमारे जो ये मतलब जो आगे जो तीसरी बार का जो ये शपथ समारोह बहुत अच्छे ढंग से चले। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत बधाई। अखिल राष्ट्र में आज पुनः जो है भारत सरकार शपथ ग्रहण करने के लिए इस पावन दिवस जो कि मुख्य नक्षत्र का अवसर है, हम समस्त तीर्थ पुरोहित और गंगोत्री धाम के वासी और श्री 5 मंदिर समिति गंगोत्री धाम शुभकामनाएं प्रेषित करती है। आने वाला जो समय वो अखिल राष्ट्र के लिए जो है वो चरमोत्कर्ष का हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बोल गंगा मैया की जय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने कार्यकाल की जो है तीसरी बार जो है प्रधानमंत्री की शपथ ले रहे हैं। और इस समय मैं खड़ा हूँ काशी विश्वनाथ मंदिर में, जहाँ की उनके जो है कार्यकाल में जो है कोई बाधा ना आए उसके लिए जो यहाँ पे लगातार सुबह से जो पूजा अर्चना चल रही है। और साथ ही साथ मैं अगर बात करूँ गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की, तो वहाँ पे भी जो है सुबह 4 बजे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तम कार्यकाल और उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए जो लगातार जो है पूजा अर्चना जारी है। दीपक नोटेल, HNN न्यूज़। देहरादून में नदी किनारे से अवैध अतिक्रमण हटाने के मामले में सियासत तेज होती नजर आ रही है। वहीं इसी बीच राजपुर विधायक खजानदास का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि मरीन बस्तियों को बसाने में कहीं ना कहीं नेताओं की गलती है। उन्होंने कहा कि पूरे उत्तराखंड में 583 बस्तियां हैं और इन बस्तियों में 10 लाख के करीब लोग बसते हैं। ऐसे में सरकार अगर इनको हटाती है तो पुनर्वास की व्यवस्था भी होनी चाहिए। पूरी तरह से जवाब देने के लिए तत्पर भी हूँ, तैयार भी हूँ। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम लोगों की कमी है। हम लोगों ने वोट की राजनीति के खातिर, चाहे हम किसी भी दल में रहते हों, हमने बसाने का भी काम किया। तो बसाते तो उचित स्थान भी देते और उनको नियमितीकरण भी करते, ऐसा नहीं किया। और इसलिए जो है अब जिम्मेदारी बढ़ी है। कम से कम 583 बस्तियाँ पूरे उत्तराखंड में हैं और उसके निमित्त अगर बात करें तो 10 लाख लोग वहाँ पे निवास करते हैं। अब 10 लाख लोगों का सवाल आता है तो उनको कहीं ना कहीं बसाने का काम उनको हमारी जिम्मेदारी बनती है, उनको बसाना। खबर चमोली जिले की है, जहां आज बुलंदी साहित्यकार सेवा समिति के द्वारा इंटर कॉलेज गोपेश्वर में लोक संस्कृति महोत्सव और कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें जिले भर से आए कलाकारों ने कविताओं के माध्यम से अपनी प्रतिभा दिखाई। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए, जिसमें प्रतिभागियों ने शास्त्रीय नृत्य समेत तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। सर, आज बुलंदी साहित्यिक सेवा समिति द्वारा, जो कि पंजीकृत अंतर्राष्ट्रीय स्कूल के बैनर तले, आज हमने यहाँ पे उत्तराखंड सांस्कृतिक महोत्सव की जो आयोजन है वो हमने आज उसका आयोजन हुआ है आज, जिसमें कि कवि सम्मेलन के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ है, जिसमें कि दूर दराज से हमारे बीच कविगण मौजूद हुए हैं। और यहाँ पे गोपीनाथ संगीत शाला और काफ़ी जो शास्त्र नृत्य और सांस्कृतिक नृत्य जो हमारा लोक नृत्य है उसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया है इस कार्यक्रम में। और हमारे बीच जो साहित्यिक जो हमारा जो मेन मोटिव था इस कार्यक्रम को करने का, जो नव प्रभाकर है, जो नव कलम है, उसको मंच प्रदान करने की हमारी ये कोशिश सदैव रहेगी बुलंदी साहित्यिक सेवा समिति की। नमस्कार सर, मेरा नाम करीना कनेरा है और आज मैंने सर बुलंदी साहित्य समिति के साइड से जो प्रस्तुति दी है वो हमने उत्तराखंड को रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे। इसमें हमने भोटिया कल्चर को और अपने जो हमारे उत्तराखंड कल्चर को रिप्रेजेंट किया है, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें जो कि गाने हैं उसमें हम प्रस्तुति कर रहे हैं और यहाँ पर जो भी कार्यक्रम है। और राज्यपाल गुरमीत सिंह ने नैनीताल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक से इस्तेमाल से निर्मित राजभवन मैत्री चैटबॉट का लोकार्पण किया। गौरतलब है कि राज्यपाल ने अपने 5 प्रमुख मिशन में AI को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। मैत्री चैटबॉट तकनीक एक अभिनव प्रयास है, जिसमें राज्यपाल के कई कार्यक्रमों और गतिविधियों की जानकारी उपलब्ध रहेगी। तकनीक का इस्तेमाल करते हुए उपयोगकर्ता प्रश्नोत्तरी के माध्यम से अपनी जिज्ञासाओं का समाधान पा सकेंगे और कई जानकारियां भी हासिल कर सकेंगे।
ये जो चैटबॉट है ये हमारे उत्तराखंड के बेटे सिद्धार्थ माधव ने बनाया है। इसकी उम्र अभी टीन्स में है, अभी 20 भी उम्र नहीं हुई है। और इन्होंने जो चैटबॉट बनाया है वो एक रिप्रेजेंटेशन है कि किस प्रकार भारत और उत्तराखंड टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल के क्षेत्र के अंदर में बहुत बड़े कदम ले रहा है। ये जो चैटबॉट बनाया है ये बिल्कुल टॉप ऑफ द शेल्फ की काबिलियत रखता है और इसके अंदर में जो रिस्पॉन्स सीख करने के लिए ना एक टेक्सचुअल लेकिन ऑडियो रिस्पॉन्स भी करता है। और इसके अंदर में मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और किस प्रकार से पूरे ज्ञान और विज्ञान को इकट्ठा करके हमारे हर एक प्रॉब्लम्स, चैलेंज या इंस्ट्रक्शंस जो भी हैं ज्ञान के क्षेत्र में उसको किस प्रकार किया जाए। सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो चैटबॉट बनाया है इसके अंदर में स्केलेबल है, एक्सपेंडेबल है और इसके अंदर में समय समय के ऊपर में और भी इम्प्रूवमेंट की। नैनीताल में अखिल भारतीय ट्रेडर्स कप हॉकी प्रतियोगिता शुरू हो गई है। मल्लीताल डीएसए मैदान में खेली जा रही इस प्रतियोगिता में दिल्ली, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और अन्य राज्यों समेत कुल 42 टीमें प्रतिभाग कर रही हैं। उद्घाटन का पहला मुकाबला रामपुर और बलरामपुर के टीम के बीच खेला गया, तो वहीं दूसरा मुकाबला काशीपुर और गोंडा के बीच खेला गया, जिसमें बलरामपुर और काशीपुर की टीम विजयी रही। तो एक तो थोड़ा सा अवेयरनेस की भी ज़रूरत है। बहुत सारे टूर्नामेंट्स का बहुत सारी जगहों पे पता भी नहीं रहता है कि इस तरह के टूर्नामेंट नेशनल लेवल पे चल रहे हैं। यही इतना पुराना टूर्नामेंट है, इसके बारे में हम ही लोगों को जब पता चला तो मैंने कहा इसमें ज़रूर हमें भाग लेना चाहिए। तो इस तरीके से जो थोड़ी बहुत तो जो है अवेयरनेस की भी ज़रूरत है। हॉकी इंडिया की तरफ से भी थोड़ी मुझे लगता है अवेयरनेस इस तरह के टूर्नामेंट्स की एक एनलिस्ट करके होनी चाहिए, ताकि सारी टीमों को एक कैलेंडर होना चाहिए, ताकि कैलेंडर के हिसाब से सब लोग अपना टाइम शेड्यूल भी फिक्स कर सकें। और पे तो मैं कहूँगा कि हिंदुस्तान की टीम जब खेलती थी तो यहाँ के जो लोकल प्लेयर्स हैं, हो सकता है आपको मालूम ज़रूर होना चाहिए कि सैयद अली यहाँ रहे हैं, रावत यहाँ रहे हैं, बहुत सारे, ललित शाह साहब, ये जितने बहुत बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी इस नैनीताल ने दिया जो ओलंपिक्स में गए हैं। इट इज़ नॉट ओनली के खाली इंटरनेशनल हॉकी खेली उन्होंने। सैयद अली वॉज देयर, रावत तो अभी मौजूद हैं, अभी रिटायर हुए हैं, तो वो भी आपको बताएंगे। वो 88 सियोल ओलंपिक्स खेले हैं और सैयद अली 1976 मॉन्ट्रियल ओलंपिक्स खेला है उन्होंने हिंदुस्तान के लिए। तो इस मैदान ने बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी दिए हैं हिंदुस्तान। नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री पद की तीसरी बार शपथ लेने वाले हैं। इसी को लेकर तुलसी पीठाधीश्वर स्वामी रामभद्राचार्य ने दावा किया कि नरेंद्र मोदी की सरकार मजबूती के साथ 5 साल चलेगी। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार बनना उनके लिए सबसे खुशी की बात है। नरेंद्र मोदी का तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेना राम विरोधियों, धर्म विरोधियों और राष्ट्र विरोधियों के मुंह पर एक जोरदार तमाचा है। उन्होंने विश्वास जताया कि नरेंद्र मोदी ने पहले भी अच्छा कार्य किया और आगे भी अच्छा कार्य करेंगे। तुलसी पीठाधीश्वर स्वामी रामभद्राचार्य ने बताया कि उन्हें भी शपथ ग्रहण समारोह के लिए बुलाया गया है, इसलिए वो हरिद्वार में चल रही राम कथा को बीच में ही छोड़कर बीच से समय निकालकर दिल्ली राष्ट्रपति भवन में उनके शपथ ग्रहण समारोह में जा रहे हैं। ये धर्म विरोधियों, राष्ट्र विरोधियों और राम विरोधियों को तमाचा लगा है और हमारा भारत विकसित भारत होगा। जो हमने सपने देखे सब पूरे हो जाएंगे। प्रधानमंत्री जी को आशीर्वाद और शुभकामनाएं किस रूप में देना चाहेंगे आप? तो मेरे मित्र ही हैं, मित्र को तो मित्र के प्रति तो सारी शुभकामनाएं होती हैं, इसे जा भी रहा हूँ। महाराज, जैसे अयोध्या में बीजेपी चुनाव हार गई और आसपास हार गई, तो उस पर क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपकी? कोई बात नहीं, ये सब तो चलता रहता है। विश्वासघात किया लोगों ने और वो सब तो बहुत बुरा तो लगा, पर बहुत बुरा नहीं, सब ठीक ठाक है।
फिर भी हम बहुमत में हैं और सब ठीक हो